खबरें विस्तार से। आज मध्य प्रदेश को सड़कों की सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। जबलपुर अमरकंटक और जबलपुर लखनादौन मार्ग का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करने वाले हैं। इसके अलावा NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसके द्वारा 45 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत वो भी मौजूद रहेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते वो भी शामिल होंगे। इन सड़कों के लोकार्पण से प्रदेश की जनता को आवागमन के लिए बड़ी सुविधा मिल जाएगी। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे अनुराग के पास। अनुराग, सड़क और सत्ता बड़ा गहरा तालमेल है इनका, इस कार्यक्रम के बारे में भी बताएं। एक बात, दूसरी बात, बहुत ध्यान खींचता है वो जो आमंत्रण पत्र है और वो लंबी चौड़ी लिस्ट है। ऐसा लगता है मध्य प्रदेश का कोई जनप्रतिनिधि बचा ही ना हो, वो ध्यान खींचता है। अनुराग। बिल्कुल, देखिए सबसे ज़्यादा अहम वो इलाके हैं जहां पर उपचुनाव होना है और वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। हालांकि पूरा का पूरा कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा, लेकिन अपने अपने इलाकों में सड़क निर्माण का श्रेय लेने की कोशिश जनप्रतिनिधि करते हैं और इसी कारण से कार्ड में लंबी चौड़ी जनप्रतिनिधियों की सूची को शामिल किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि 7,663 करोड़ रुपए की लागत से 54 सड़कों के निर्माण को आज मंजूरी दी जाएगी और तकरीबन 1311 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण होगा। सिर्फ सड़कें ही नहीं बल्कि पुल पुलिया के निर्माण को लेकर भी आज जो है भूमि पूजन और शिलान्यास करने का काम किया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि अलग अलग जो केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट हैं उनके तहत इन सड़कों को लिया गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा जो सड़कों का निर्माण किया जाना है उन सड़कों को लिया गया है। सबसे ज़्यादा जो सड़क और पुल पुलियों का निर्माण होना है वो उपचुनाव वाले इलाकों को शामिल किया गया है, चाहे वो इंदौर का इलाका हो, ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल से सांची और सागर के आसपास की जो सड़कें हैं वहाँ के पुल और सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। तो आज तकरीबन 11:30 बजे ये पूरा का पूरा कार्यक्रम होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में रहेंगे। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव रहेंगे और इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद सिंह पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को जरूर मिलने जा रही है। कई पुल और पुलियों का निर्माण होगा और सड़कों को भी मंजूरी मिल पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और अहम खबर हम अपने दर्शकों को बताएंगे और उसके बारे में भी आप विस्तार से जानकारी दीजिएगा। और वो खबर है शिवराज कैबिनेट की आज होने वाली अहम बैठक। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक करेंगे। ये वर्चुअल होगी हर बार की तरह, तीसरी बार ये वर्चुअल बैठक होगी। 3 से 4 बार इस तरह से बैठक हुई है। कई अहम प्रस्तावों पर सरकार अपनी मुहर लगा सकती है। उपचुनाव को देखते हुए सरकार बड़े ऐलान भी कर सकती है। शिवराज कैबिनेट की आज की जो बैठक रहेगी इस पर सरकार से ज्यादा नजर विपक्ष की रहने वाली है। अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, शिवराज कैबिनेट की आज होने वाली बैठक विस्तार से बताएं। बिल्कुल ललित, देखिए दोपहर 3 बजे शिवराज कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस बैठक में उपचुनाव को लेकर सरकार के फैसलों पर नजर होगी। जिस तरीके से अलग अलग हिस्सों से, चाहे वो पूर्व विधायक हो या फिर मौजूदा मंत्री हो, जिनको उपचुनाव में जाना है, उन इलाकों में जो विकास कार्य हैं उनको मंजूरी आज की कैबिनेट की बैठक में दी जा सकती है। कई करोड़ों के कामों को सरकार ने मंजूरी दी है। उसी के तहत आज जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें वो तमाम फैसले देखने को मिलेंगे जो कि उपचुनाव से सीधे जुड़े होंगे, क्योंकि अब ये इस बात के संकेत चुनाव आयोग की तरफ से मिल चुके हैं कि अक्टूबर में है उपचुनाव कराए जा सकते हैं और 10 सितंबर से पहले चुनाव आचार संहिता लग सकती है। तो ऐसे में अब सरकार ने तेजी के साथ फैसले लेना शुरू कर दिया और सबसे ज्यादा फोकस उन इलाकों की योजनाओं और परियोजनाओं पर होगा जहां पर उपचुनाव होना है। तो आज की बैठक में भी कुछ इसी तरीके के फैसले सरकार लेती हुई नजर आएगी। ललित,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस जो कैबिनेट की बैठक है उस पर भी अनुराग के जरिए हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। इधर इंदौर के लोगों को 27 अगस्त को बड़ी सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। कोरोना से प्रभावित इंदौर के लोगों को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। करीब 237 करोड़ की लागत से ये तैयार हुआ है सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। तुलसी सिलावट ने इसका दौरा किया है। 500 से ज्यादा बिस्तरों की क्षमता वाला ये अत्याधुनिक अस्पताल है। 6 ICU है, 10 OT हैं, ऑपरेशन थिएटर। बाद में इसमें विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा किडनी, हृदय, मस्तिष्क और बाकी जो गंभीर बीमारियां हैं उनका भी इलाज किया जाएगा। सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। सोमवार को दिन भर चली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पूर्णकालिक अध्यक्ष पर कोई फैसला नहीं हो सका। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अगले 1 साल तक सोनिया गांधी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने एक बार फिर राहुल गांधी से नेतृत्व संभालने की अपील की है। बैठक में राहुल गांधी ने 23 नेताओं की चिट्ठी को लेकर CWC में सवाल भी उठाया। कल वैसे देखा जाए तो सारा घटनाक्रम इन 23 नेताओं की जो चिट्ठी थी उसी के इर्द गिर्द रहा। विवाद भी हुआ, ट्वीट भी हुए, बाद में ट्वीट वापस भी ले लिए गए। और कांग्रेस में मचे इस घमासान पर शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उमा भारती, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी निशाना साधा। अब अधः पतन की ओर है, विनाश की तरफ है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर कांग्रेस में कोई सच बात कहता है तो आरोप लगा दिया जाता है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं। गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेता, 25 नेता चिट्ठी लिखते हैं कि कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए। उस चिट्ठी पर विचार करने के बजाय उनके नेता कह देते हैं युवराज कि ये तो भाजपा से मिले हुए हैं। कांग्रेस में जो स्थिति है वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अब सदस्य हूं और प्रदेश में विकास और प्रगति का नया आयाम हम लोग बना पाए, जिसका श्री गणेश शिवराज सिंह जी कर रहे हैं। अब अरे बाबा रे, अब उन विचारों को आराम करने दो। लेकिन कांग्रेस में भी कोई कॉमन मैन होगा, ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग ही गायब हो गए हैं। तो कोई ना कोई होगा, जो भी होगा। और ना मिले तो फिर वो हमें बता दें, तो हम बीजेपी की तरफ से एक सामान्य कार्यकर्ता भी उनको दे देंगे, तो कांग्रेस के नेता से बेहतर होगा वो। ठीक है, कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं ने अपने स्वार्थ के कारण कांग्रेस को समाप्त नहीं किया। लेकिन आज भारत की जनता महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार कर रही है और कांग्रेस रसाताल की तरफ जा रही है। देश के परिदृश्य पर कांग्रेस हर जगह स्खलित हो रही है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चल रही चर्चा के बीच कमलनाथ सरकार के सहयोगी रहे निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए। कमलनाथ से अच्छा व्यक्ति कांग्रेस को राष्ट्रीय अध्यक्ष, कमलनाथ से अच्छा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिलेगा कांग्रेस को। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि अरुण गुट के 3 से 4 विधायक भाजपा में जाने वाले हैं। शेरा के बयान पर कांग्रेस ने भी कड़ा जवाब दिया है। मुझे लगता है कमलनाथ जी से अच्छा व्यक्तित्व तो आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को संभालने के लिए नहीं मिलेगा। मैं पूरी इनमें क्षमता बहुत है और आदरणीय कमलनाथ जी का एक व्यक्तित्व तो यह है कि सबको लेके चलने का जो इनकी सोच है उससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, जो मेरा आकलन है, ये मेरा मानना है। और आज की तारीख में सभी लोग, पूरे देश के लोग चाहते हैं कि कोई गांधी परिवार जैसा कि इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है अध्यक्ष बनने में, तो फिर कोई नॉन गांधी परिवार के आदमी को बनाना चाहिए। तो उसमें मुझे लगता है कि कमलनाथ जी से अच्छा व्यक्ति मिलेगा नहीं, उनसे अच्छा इंसान इस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को अध्यक्ष के रूप में मिलेगा नहीं। अरुण यादव के साथ कुछ 3-4 और भी एमएलए बीजेपी में जाएंगे अभी कांग्रेस से, और आखिरी में देखिएगा कि अरुण यादव खुद बीजेपी में अपने आप को एडजस्ट करवाएंगे। शेरा भैया कह रहे हैं तो ये शेरा भैया का अपना स्टेटमेंट है, पर वो अभी तय कर लें कि अभी तो निर्दलीय हैं कि अभी
कौन सी पार्टी में है। ग्वालियर में बीजेपी के 3 दिनों का मेगा शो खत्म हो गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई दिग्गजों ने इस अभियान में ये सभी मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया जी ने सड़क पर उतरने की बात कही थी, लेकिन जब कमलनाथ ने उनकी बात नहीं मानी तो पूरी कांग्रेस सड़क पर आ गई। और सिंधिया ने भी इस अभियान को संबोधित किया, कहा कि जो पार्टी छोड़कर आए हैं उनका मान सम्मान बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सांसद रहूं या ना रहूं, ग्वालियर चंबल संभाग की चिंता हमेशा सिंधिया परिवार के मुखिया की होती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में लगातार हो रहे वनों की अवैध कटाई को रोकने के लिए सरकार सख्त हो गई है। ये मतलब आप हर बार सुनते हैं, इस बार सख्ती में कुछ नया एंगल है। जंगलों की निगरानी के लिए सरकार योजना बना रही है, जैसी पहले भी बनी है। इसके तहत पूरे प्रदेश में वनों की निगरानी ड्रोन कैमरे के जरिए की जाएगी। खंडवा पहुंचे वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि सरकार इसके लिए कार्य योजना तैयार कर रही है। मंत्री ने यह भी कहा कि वन संपदा हमारी है और इसका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। वो काट करके और अपना जीवन का साधन बना रहे हैं, ऐसे लोगों को भी हम सख्ती से निपटेंगे। उसके लिए दूसरे उपाय हम किए जा रहे हैं। अभी हम चूंकि विचार किए प्रकरण में चल रहे हैं कि हम कैसे उनको रोकें और कैसे सख्ती से दबाएं। सुरक्षा बलों को साथ में लेते हुए और ड्रोन से भी हम निगरानी करेंगे और फॉरेस्ट के लोगों को भी हम बढ़ाएंगे। और प्रदेश में कोरोना का कहर भी लगातार जारी है। 24 घंटे में 1200 से ज्यादा मरीज मिले हैं। अकेले ग्वालियर में 143, जबलपुर में 140, शिवपुरी में 42 मरीज मिले हैं, जबकि बैतूल में 29, अनूपपुर में 25, दतिया में 35 संक्रमित मिले हैं। ये 24 घंटे का आंकड़ा है। 24 घंटे में 841 मरीजों ने कोरोना को मात दी और स्वस्थ होकर वो घर भी लौटे हैं। साफ सफाई के मामले में इंदौर के चौथी बार देश भर में नंबर 1 आने पर शहर के लोग गदगद हैं। शहर में इसे लेकर जश्न मनाने का दौर जारी है। देश की सबसे सुंदर और साफ सड़क पर भी जश्न मनाया गया। इस दौरान सड़क पर आकर्षक लाइटिंग की गई। आदर्श मार्ग पर दीपक जलाए गए, मिठाइयां बांटी गई, खुशियां मनाई गई। आदर्श सड़क पर हुए जश्न में सांसद शंकर लालवानी, विधायक महेंद्र हाडिया, कलेक्टर मनीष सिंह, नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल, पूर्व पार्षद दिलीप शर्मा शामिल हुए। इन सभी ने इंदौर के लोगों को सफाई में नंबर 1 बनाने के लिए बधाई दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।